मूवी की स्टार्टिंग में एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जो बैले डांसर होती है। वो अपनी क्लास ओवर होने के बाद अपनी कार में बैठकर घर जा रही होती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ लोग उस लड़की पर नजर रखे हुए हैं। ये टोटल 6 लोगों की टीम होती है जो उस लड़की को किडनैप करने आते हैं। इनमें से 4 लोग ऑलरेडी उसके घर में छुपे होते हैं और 2 एक वैन से उसका पीछा करते हैं। वो लड़की जैसे ही अपने रूम में जाती है तो वो लोग उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं और अपनी बाकी टीम के साथ उसे लेकर निकल जाते हैं। अब ये सभी उस लड़की को लेकर एक पुराने मेंशन पहुंचते हैं जहां पहले से ही उनका बॉस लैम्बर्ट उनका वेट कर रहा होता है। लैम्बर्ट ही उस लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाता है और इन सभी लोगों को अलग अलग जगह से इस किडनैपिंग के लिए इकट्ठा करता है। वो लोग उस लड़की को ब्लाइंडफोल्ड करके उसके हाथों पर हैंडकफ्स लगाकर उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। लैम्बर्ट उन्हें कहता है कि इस लड़की का डैड शहर का सबसे रिच आदमी है और वो उससे $50 मिलियन मांगेगा। पैसा मिलने के बाद तुम सभी को तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। लैम्बर्ट उन सभी को कहता है कि यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि कोई भी अपनी रियल आइडेंटिटी किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा। वो उन सभी के मोबाइल्स को ले लेता है ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर सके। वो उन सबको फेक नाम देता है जैसे जॉय, फ्रैंक, पीटर, डीन, सैमी और रिकल्स। जाने से पहले लैम्बर्ट कहता है कि उस लड़की की आंखों पर हमेशा पट्टी बंधी रहनी चाहिए और सिर्फ जोई ही उसके रूम में जाएगी। लैम्बर्ट के जाने के बाद वो सभी ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के बारे में गेस करने लगते हैं। इस चीज में जोई काफी एक्सपर्ट होती है। वो फ्रैंक के बारे में कहती है कि वो एक पुलिस डिटेक्टिव था, जिससे फ्रैंक अग्री करता है। सैमी को वो एक हैकर बताती है जो लोगों के अकाउंट्स हैक करके उनसे पैसे चुराती थी। पीटर को वो एक गुंडा बताती है जिसे अपनी ताकत दिखाने का बहुत शौक था। डीन के बारे में उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो अपनी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स के लिए ही उनकी टीम में था और रिकल्स तो एक प्रोफेशनल स्नाइपर ही था। अब फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे ड्रग्स की लत ने तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है और अपनी इस हैबिट को छोड़ने के लिए ही तुम हर वक्त कैंडीज खाती रहती हो। ये सब बातें सुनने के बाद जोई उस लड़की के पास जाती है और उसकी ब्लाइंडफोल्ड्स खोल देती है। जोई उसका नाम पूछती है तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम एबिगेल है और जोई भी उसे अपना नाम बताती है। एबिगेल बहुत डरी हुई थी। वो कहती है कि तुम प्लीज मुझे मारना मत। जोई उसे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जोई के मन में एबिगेल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है क्योंकि उसका भी इतना ही बड़ा एक बेटा होता है। वो उसके बारे में एबिगेल को भी बताती है। एबिगेल कहती है कि जैसे आप अपने बेटे को प्यार करती हो वैसे मेरे डैड मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए वो मुझे बचाने नहीं आएंगे, लेकिन वो बहुत पावरफुल है और शहर में सभी उनसे बहुत डरते हैं। ये बात सुनकर जैसे ही जोई बाहर जाने लगती है तो एबिगेल उसे कहती है कि आज जो कुछ भी तुम सबके साथ होने वाला है मैं पहले ही उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। ये बात सुनकर जोई को थोड़ा अजीब लगता है और वो नीचे अपनी टीम को जाकर इस बारे में बताती है। फ्रैंक उसकी बात सुनकर सीधा एबिगेल के रूम में जाता है और उसे डराकर उसके डैड का नाम पूछता है। एबिगेल कहती है कि उनका नाम क्रिस्टोफ लिजार्ड है। ये सुनकर फ्रैंक बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी टीम को जाकर बताता है कि हमने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को किडनैप कर लिया है और जैसे ही वो उसका नाम बताता है तो वो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि वो अब हमें नहीं छोड़ेगा और किसी भी वक्त हमारे बारे में पता लगाकर हम तक पहुंच जाएगा। वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मेंशन से बाहर हर चीज पर नजर रखेंगे और अंदर से सभी डोर्स और विंडोज को बंद कर लेंगे। रिकल्स अपनी स्नाइपर के साथ मेंशन के बाहर नजर रखता है और बाकी सब अलग अलग होकर पूरे मेंशन पर नजर रखते हैं। डीन काफी नशे में होता है। वो किचन में कुछ खाने के लिए जाता है तो उसे अचानक वहाँ कुछ आवाज आती है। वो जैसे ही चेक करने आगे बढ़ता है तो कोई चीज उस पर अटैक करती है। सैमी को उसके चिल्लाने की आवाज आती है और वो चेक करने किचन में जाती है जहाँ वो डीन को चेयर पर बैठे हुए देखती है। जैसे ही वो उसे टच करती है उसका सर उसकी बॉडी से अलग होकर नीचे गिर जाता है। सैमी डरकर बहुत तेज चिल्लाती है और सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और डीन की ये हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि ऐसा तो कोई जंगली जानवर ही कर सकता है। तभी जोई कहती है कि हो सकता है कि लजार्ड का हिटमैन वोल्डेज यहाँ आ गया हो। रिकल उससे अग्री करता है और बताता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एक न्यूज सुनी थी कि लजार्ड के 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था और उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लजार्ड का नाम पुलिस को बता दिया था। जिस दिन उन्हें कोर्ट में जज के सामने ये बात कहनी थी उससे एक रात पहले उन तीनों को एक होटल के टॉप फ्लोर पर एक रूम में रखा गया था जहाँ एक डोर और एक विंडो थी। डोर पर काफी पुलिस ऑफिसर्स थे और विंडो से निकलना इम्पॉसिबल था। जब पुलिस ने सुबह रूम खोला तो उन तीनों को किसी ने बुरी तरह से मार दिया था और उनके बॉडी पार्ट्स भी अलग किए हुए थे, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि रूम में जाने का कोई तीसरा रास्ता नहीं था। फ्रैंक कहता है कि लजार के जितने भी दुश्मन हैं सभी की ऐसे ही मौत होती है
और ये सभी वॉल्डेज ही करता है। रिकल्स कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे ही वो मेन डोर ओपन करता है तो पूरे मेंशन का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और विंडोज पर मेटल शटर्स लग जाते हैं और वो सभी मेंशन में लॉक हो जाते हैं। जोई एबिगेल से जाकर पूछती है कि क्या मेरे अलावा कोई इस रूम में आया था, जिस पर एबिगेल कहती है कि फ्रैंक उसके डैड के लिए काम करता है और उसका नाम वॉल्डेस है, लेकिन उसने तुम्हें ये बात बताने के लिए मुझे मना किया था। जोई रूम से बाहर आती है और देखती है कि रिकल्स को भी किसी ने मार दिया है। जोई सीधा फ्रैंक के पास जाती है और उस पर गन पॉइंट करके कहती है कि एबिगेल ने मुझे सब बता दिया है कि तुम ही वॉल्डेस हो और हम सबको यहाँ मारने के लिए लाए हो। फ्रैंक उसे कहता है कि एबिगेल ही वॉल्डेस के साथ मिलकर हम सबको एक दूसरे के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जोई को फ्रैंक से ज्यादा ट्रस्ट एबिगेल पर था। वो सभी एबिगेल के रूम में जाते हैं और फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। एबिगेल उन्हें देखती है और हैंडकफ्स में से अपने हाथ निकालकर खड़ी हो जाती है और एकदम एक वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो सभी उसे देखकर डर जाते हैं और फ्रैंक उसे शूट कर देता है, लेकिन एबिगेल को कुछ नहीं होता। वो सभी उसे रूम में बंद करके वहाँ से भागकर नीचे आ जाते हैं। ये सभी समझ चुके हैं कि एबिगेल ने ही डीन और रिकल्स को मारा है। फ्रैंक कहता है कि वेम्पायर्स को जिन चीजों से मारा जा सकता है, हमें जल्द से जल्द वो सभी चीजें कलेक्ट करनी होगी। सैमी किचन से गार्लिक ले आती है और पीटर एक शार्प एज वेपन बना लेता है। जोई उन्हें कहती है कि एबिगेल पर इन सब का कोई असर नहीं होगा, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और इन सभी चीजों को लेकर एबिगेल के रूम में जाते हैं, जहाँ वो डीन की हेडलेस बॉडी के साथ डांस कर रही होती है। एबिगेल उन तीनों पर अटैक करती है और उन्हें इंजर्ड कर देती है। उसके ऊपर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। बहुत मुश्किल से वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। जोई उन्हें अपना आइडिया बताती है। वो कहती है कि एबिगेल को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाना चाहिए, क्योंकि पहले भी उसी से वो बेहोश हुई थी। सब उसकी बात से अग्री करते हैं, लेकिन एबिगेल बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो अकेली ही उन सभी पर भारी पड़ती है। वो लोग अलग अलग होकर उसे पूरे मेंशन में ढूंढते हैं। अचानक से पीटर पर एबिगेल अटैक करती है और वो भागते हुए अपनी टीम के पास जाता है, जहाँ वो सभी एबिगेल को घेर लेते हैं। एबिगेल उन सब पर अटैक करती है और सैमी के हाथ पर बाइट कर लेती है। तभी पीटर और फ्रैंक उसे पकड़ लेते हैं और जोई उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। सबको लगता है कि अब सैमी भी वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एबिगेल को दिखाते हैं, जिसे अब होश आ चुका है, लेकिन वो एक केज में बंद होती है। अब ये लोग एबिगेल से पूछते हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर एबिगेल उन्हें बताती है कि तुम लोगों ने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है, जिसमें लैम्बर्ट ने मेरी हेल्प की है। तुम सब यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम लोगों ने किसी न किसी तरीके से मेरे डैड को नुकसान पहुँचाया है। अपनी बात कंटिन्यू करते हुए एबिगेल कहती है कि सैमी ने मेरे डैड का अकाउंट हैक करके उनके मिलियंस चुराए थे। फ्रैंक ने मेरे डैड के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की थी और जोई तुमने मेरे डैड के बहुत ही खास आदमी का ड्रग्स के नशे में गलत ट्रीटमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ था और मैं अपने डैड को नुकसान पहुंचाने वाले हर इंसान को मार देती हूँ। और तुम सबको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं ही वॉल्डेस हूँ। एबिगेल की बातें सुनकर सभी घबरा जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसे केज में बंद रखकर वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। फ्रैंक उस पर नजर रखने के लिए वहीं रुकता है और बाकी सभी रास्ता ढूंढने लगते हैं। सबके जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक को कहती है कि अगर तुम मुझे केज से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता बता दूंगी और तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। फ्रैंक उससे डील कर लेता है और एबिगेल बताती है कि लाइब्रेरी में एक बुक है जिसे प्रेस करने से यहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएंगे और तुम बाहर निकल जाओगे। ये सुनकर फ्रैंक एबिगेल को केज से बाहर निकाल देता है और वो उस पर हमला कर देती है। फ्रैंक की आवाज सुनकर जोई वहाँ आ जाती है और हैमर से एक विंडो तोड़ देती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी और वेम्पायर्स सनलाइट में नहीं आ पाते। जैसे ही एबिगेल के ऊपर सनलाइट आती है, उसका एक हाथ पूरी तरह जल जाता है, जिसके बाद वो अपने हाथ को हील करने के लिए डार्क रूम में जाकर छुप जाती है। कुछ देर के लिए वो लोग एबिगेल से बच जाते हैं। अब ये चारों फिर से दो दो के ग्रुप में डिवाइड होते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अचानक सैमी को अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होने लगते हैं। उसे अपने माइंड में एबिगेल की आवाज आने लगती है और वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो जाती है और एक वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एबिगेल ने उसके हाथ पर बाइट कर लिया था। सैमी पीटर को मार देती है और जैसे ही जोई और फ्रैंक वहाँ पहुँचते हैं, वो उन पर भी अटैक कर देती है। जोई एक मिरर की हेल्प से सनलाइट का रिफ्लेक्शन सैमी की तरफ करती है, जिससे उसकी बॉडी एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ फ्रैंक और जोई बचे हैं। वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर एबिगेल की बताई बुक की हेल्प से एक दरवाजा खोल लेते हैं, जहाँ एक कंट्रोल रूम था और वहाँ उन्हें लैम्बर्ट भी मिल जाता है। फ्रैंक उसे देखते ही शूट कर देता है,
लेकिन लैम्बर्ट भी एबिगेल की तरह हील हो जाता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है। वो उन्हें बताता है कि 2 साल पहले उसे एबिगेल ने वैम्पायर बनाया था और तब से वो उसके लिए काम कर रहा है। वो कहता है कि मैं ये काम और नहीं करना चाहता और इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है जिसमें वो फ्रैंक की हेल्प लेना चाहता था। लैम्बर्ट फ्रैंक को कहता है कि एबिगेल और उसके डैड को मारकर हम उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे पहले तुम्हें बाइट करके वैम्पायर बनाना होगा, तभी हम उन्हें मार पाएंगे। फ्रैंक को उसका आइडिया काफी पसंद आता है और वो उसकी बात मान लेता है। लैम्बर्ट फ्रैंक को बाइट करके उसे अपना खून पिला देता है और फ्रैंक भी एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वैम्पायर बनते ही फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट को मार देता है क्योंकि वो अकेला ही सारी प्रॉपर्टी रखना चाहता था। अब एबिगेल और फ्रैंक आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फ्रैंक एबिगेल से ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से वो उससे हार रही होती है। फ्रैंक एबिगेल को बाइट कर लेता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद फ्रैंक जोई को ढूंढता है और उसे काफी इंजर्ड कर देता है और एट लास्ट उसे भी बाइट कर लेता है। वो जोई को कंट्रोल करके उसे एबिगेल को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जोई अभी प्रॉपरली उसके कंट्रोल में नहीं आई थी और वो फ्रैंक पर ही अटैक कर देती है। ये देखकर एबिगेल भी उसकी हेल्प करती है और वो दोनों मिलकर फ्रैंक को मार देते हैं। अब क्योंकि फ्रैंक जोई को प्रॉपर कंट्रोल करने से पहले ही मर गया है, इसलिए जोई वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म नहीं होती। एबिगेल उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती। अब तुम सेफ हो और जा सकती हो। लेकिन तभी एबिगेल के डैड लेजार की मेंशन में एंट्री होती है और वो भी एक वैम्पायर ही है। जोई उसे देखकर काफी डर जाती है और लेजार उसे डरता हुआ देखकर काफी खुश होता है और एबिगेल को कहता है कि मेरे लिए डिनर का अरेंजमेंट करने के लिए थैंक यू। लेकिन एबिगेल लेजार को कहती है कि डैड इसे मत मारिए, इसने ही आज मेरी जान बचाई है। लेजार एबिगेल की बात मान जाता है और जोई को कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ से जल्द निकलना अच्छा होगा, इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो। ये सुनते ही जोई तुरंत मेंशन से बाहर निकलती है और जिस वैन में वो सभी एबिगेल को लेकर आए थे उसी में बैठकर वो वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।